रेलवे रोड पर हो रहे नाली निर्माण में गड़बड़ी का आरोप लगा व्यापारी ने उड़ेला पेट्रोल, आत्मदाह का किया प्रयास। शहर कोतवाली क्षेत्र के रेलवे रोड नाली निर्माण का कार्य करीब 1 साल से विवादित तरीके से चल रहा है। लोगों के मुंह देखकर नाली की पैमाइश की जा रही है। की गई, जिसका कई व्यापारियों ने विरोध भी किया। साहब के आगे किसी की नहीं चली। महीनों से धधक रहे विवाद में एक नई घटना को अंजाम देने का आखिर प्रयास हो गया। फर्रुखाबाद शहर कोतवाली क्षेत्र में रेलवे रोड पर सरस्वती भवन के ठीक सामने से नाली की पैमाइश आगे पीछे करके की जा रही है, जिससे व्यापारी खिन्न हैं। रेलवे रोड निवासी व्यापारी शिखर गुप्ता का लीलावती मार्केट है। शिखर ने रविवार की दोपहर एक वीडियो बनाया, जिसमें नगर पालिका ईओ और उनके ठेकेदार आदि पर गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद उसने अपनी बाइक से पेट्रोल निकालकर अपने ऊपर डाल लिया। वह आग लगाने की कोशिश की जा रही थी कि परिजनों की नज़र उस पर पड़ गई और उसे उन्होंने पकड़ लिया। नगर पालिका के कार्यों से आक्रोशित शिखर के परिजनों ने मुख्य मार्ग पर जाम लगाने का प्रयास किया। शिखर का आरोप है कि जब उसने फोन पर पालिका ईओ रविंद्र कुमार से नाली निर्माण ठीक से न होने की शिकायत की तो ईओ ने जेल भेजने की धमकी दे दी, जिससे आहत होकर शिखर ने पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। व्यापारी शिखर ने ये आरोप लगाया कि उसकी दुकान के आगे पीछे जो दुकानें बनी हैं वह नाली दुकान के नीचे से निकाल दी गई, जबकि उसका भवन ध्वस्त किया गया था। शिखर की मांग है कि एक माप से नाली निर्माण कराया जाए। सूचना मिलने पर शहर कोतवाल अनिल चौबे, तिकोना चौकी इंचार्ज अवधेश अवस्थी, हिंदू महासभा के युवा प्रदेश अध्यक्ष विमलेश मिश्रा व सचिव सौरभ मिश्रा मौके पर आ गए। कोतवाल ने बताया कि ईओ से वार्ता हुई है। ईओ ने भरोसा दिया है कि वह बाहर हैं, मौके पर आकर दोबारा पैमाइश कराएंगे। क्या नाम है आपका? शिखर गुप्ता। क्या मामला है आपका? मामला साहब ये है कि जो ये सिटी मजिस्ट्रेट निशान लगा गई थी, मैंने उससे 2 फुट जगह अपनी छोड़ के पीछे अपने भवन का निर्माण कर लिया। और ये जो हमारे पड़ोस में है, इनका पिलर सड़क के 2 फुट आगे है। जब मैंने उनसे सिटी ओ साहब से शिकायत करी तो उन्होंने कहा ठीक है, वो तो उनका आगे रहेगा पिलर। मैंने कहा साहब मेरी आड़ होती है, मैंने तो मानक के अनुसार काम कराया है, मानक के अनुसार काम कराने से तो हमें नुकसान हुआ। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो उनसे कहा जाएगा। जब उन्होंने पिलर पीछे नहीं किया तो उन्होंने कहा नाली का निर्माण इनके पिलर के पीछे से होगा। हमने कहा साहब ये तो गलत है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, निर्माण तो ऐसे ही होगा। तो उसके बाद जब उन्होंने यहाँ पर नाली निर्माण शुरू कराया तो जो मेरी वैध जगह है उसमें तो उन्होंने 2 फुट पीछे मेरी जगह ले ली। मैंने कहा सर ये तो मेरी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। जो पहले आपने मेरे 2 फुट की आड़ छोड़ दी, फिर जो मेरे लिए 2 फुट की जगह मेरे अपने चबूतरे के लिए मैंने अपने लिए छोड़ी थी वो भी आपने नाली में जोड़ ली। आपके सामने है सर, ये देखिए यहाँ तक नाली सीधी आई है और नाली यहाँ से आके पहली बार ये नाली ऐसी घूम के अंदर जा रही है। उन्होंने कहा निर्माण ऐसे ही होगा, तुमको जो कुछ करना करो और ज़्यादा कलाकारी करोगे सरकारी काम है, तुम्हारी बाधा की रिपोर्ट करा के पर मैं बंद करा दूंगा, चक्कर लगाते रहोगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक। किसने धमकी दी है? ईओ साहब ने। तो आज आपने क्या किया इसके विरोध में? सर मैंने ईओ साहब से बात करी, उन्होंने कहा मैं जेई साहब से बोल रहा हूँ। जेई साहब को फ़ोन किया, उन्होंने कहा मैं इटावा हूँ, मैं नहीं आ पाऊँगा। मैंने 3 बार ईओ साहब को रिपोर्ट दे चुका हूँ कि ये पिलर गलत है और आपकी पैमाइश 2 फुट ज़्यादा ली जा रही है। मैं बार नहीं आ पाऊँगा। ईओ साहब ने कहा काम बंद नहीं होगा और जेई साहब जब आएंगे तब आएंगे आपके पास और आपको जो करना हो करिए। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, सर मेरा कारोबार खत्म हो जाएगी, मैं क्या दुकान में नहीं बेच दूँ। उन्होंने कहा तुम्हें जो करना हो करो, नाली निर्माण तो यहीं से होगा, उनका पिलर छोड़ा जाएगा, नाली निर्माण अंदर से ही होगा और तुम्हारी जगह ली जाएगी। तो सर मैं हताश हो गया, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। मैंने अपने वो पेट्रोल डाल के मुख्यमंत्री जी को अपना संबोधन दे के कि सर मैं तो चला जाऊँगा, मेरे पीछे आप मेरे परिवार ध्यान रखना और उसके बाद जो आपको उचित लगे ऐसे अधिकारियों में कार्रवाई करिएगा और नियम संगत करा करिएगा। मैं क्या करूँ, कहीं कोई सुनवाई नहीं। पेट्रोल कहाँ से लाए थे? पेट्रोल सर मैंने अपनी स्कूटी में से निकाला। नहीं तो क्या नगर पालिका के मतलब विरोध में आपने पेट्रोल डाल के आग लगाने का प्रयास किया? क्या करें सर, आपके सामने सर मेरी जगह जो वैध जगह है, जो सिटी मजिस्ट्रेट मैडम निशान लगाया है उसको 2 फुट जगह ली जा रही है। मैं क्या करूँ, कोई मेरी सुनने को तैयार नहीं है। अगर नहीं सुनवाई तो आप क्या करेंगे आगे? सर अब तो देखेंगे, कोशिश करेंगे। मैंने उनसे कहा कि आप आज रुक जाइए, कल जिलाधिकारी महोदय बाहर हैं, कल वो जिलाधिकारी महोदय आ जाएंगे, मैं उनसे बात कर लूँगा, उनको मामला संज्ञान में दे दूँ। उन्होंने क्या किया, मुख्यमंत्री पोर्टल पर इसकी शिकायत गई तो उन्होंने उसको फटाफट निस्तारण करा के संडे को काम शुरू करा दिया। मैंने उनसे कहा भी जिलाधिकारी महोदय आज बाहर हैं, वो आ जाएंगे तो मैं उनसे बात करके आप जैसे बताएंगे वैसे कर दूंगा। उन्होंने नहीं, नाली आज ही निकलेगी, आपको जो करना हो करिए। सर समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ मैं, समझ नहीं आ रहा। हाँ सर मैंने मुख्यमंत्री जी के लिए वीडियो बनाया था, उसमें मैंने मुख्यमंत्री जी से अपील करी है कि सर मेरे पास तो कोई रास्ता बचा नहीं है, निराश हो गया, मुझे आत्महत्या ही करनी पड़ेगी। मेरे बाद मेरे परिवार ध्यान रखिएगा और देखिएगा सर कि आपके राज्य में जिसमें कि सबको सुशासन की बात होती है, आप देखिए सर कैसे क्या कार्य हो रहा है। तो नगर पालिका भेदभाव कर रही है? बिल्कुल सर, सामने आपके सामने सर भेदभाव है, इससे अधिक भेदभाव क्या होगा। ठीक।
वधु वेडिंग प्लाजा जो आपके लिए लाया है बेहतरीन डिजाइन्स के कलेक्शन, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे, साड़ियां एंड वेस्टर्न आउटफिट्स जैसे पार्टी वेयर साड़ियां एंड ड्रेसेस, कोलकाता की मशहूर डिजाइनर साड़ियां, बनारस की मशहूर बनारसी साड़ियां अब आपके लिए मथुरा में ही उपलब्ध हैं। बस आपको बढ़ाना है एक कदम जो जाता है वधु वेडिंग प्लाजा की तरफ। तो आज ही आए वधु वेडिंग प्लाजा और अपने त्योहार को बनाए और भी खास। वधु वेडिंग प्लाजा, कृष्णा नगर, मथुरा।